दोस्तों, आरएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये घोटाला है क्या चीज़, जो आज देख रहे पूरे दिन देख रहे होंगे कि तेजस्वी के घर पे कल से छापा चल रहा है। और कल शुक्रवार को किसी न्यूज़ चैनल में आ रहा 14 जगह पे, किसी न्यूज़ चैनल में आ रहा 15 ठिकानों पे छापा पड़ा। और आज भी वैसे ही है। और तेजस्वी यादव को ईडी ने समन भी किया है। इसके पहले भी उनको समन किया गया लेकिन नहीं आए, तो आज में भी ईडी ने भी समन किया और इसको लेकर राजनीति भी चल रही है। लेकिन बेसिकली ये घोटाला है क्या चीज़? ये उस समय की बात है, 2014 और 2004 और 9 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए 1 में जब रेल मंत्री बने। तो उन्होंने क्या किया कि जैसा कि ये घोटाला है कि उन्होंने क्या किया कि जो डी ग्रेड के एम्प्लॉई हैं उन्होंने क्रॉस जो मनोनीत करते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया कि ऐसे की स्कीम निकाला कि जो आदमी ज़मीन देगा उसको हम नौकरी देंगे। और उन्होंने एक सेल कंपनी बनाया जिसके थ्रू ये लोग उस सेल कंपनी को अपना ज़मीन देते थे और उनको नौकरी मिलती थी। अब इनमें जो उनके करीबी लोग थे, जिसमें एक चौधरी हैं और ऐसे लोग, एक कोई गुप्ता जी भी हैं करके, उनका नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। इन लोगों के थ्रू ये जो पैसा है ये ज़मीन के रूप में उनके पास आया। अब ये जो बात है ये संज्ञान में इसलिए आया कि 2017 में सुशील मोदी को ये केस मिला, किसी ने बताया, जैसे भी हो वो लेके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उन्होंने। तभी नीतीश कुमार ने भी इसको सपोर्ट किया था कि ऐसा घटनाएं घट रही हैं। अब सीबीआई ने जो आज कल का छापा मारा, आज भी रेड मारा, और ये जो सेल कंपनी है, जो एक के इन्फोसिस करके कंपनी है, जिसके मार्फत ये पैसा आया गया, ये ज़मीन जिसको दिया गया था, वो उसी कंपनी के ओनर वो थे जिसमें आज जब सीबीआई रेड मारी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहाँ पे तेजस्वी यादव भी थे वहाँ पे। और बताया जाता है कि कोई बोल रहा 53 लाख रुपया, कोई बता रहा 1 करोड़ रुपया तक वहाँ से बरामद हुआ। और आपको मतलब 1900 अमेरिकन डॉलर और का डेढ़ किलो सोना, ये सब वहाँ से निकला, बरामद हुआ। बेसिकली अब सच्चाई क्या, कहाँ से आया, लेकिन ये आ रहा है। और वो कंपनी के जो ऑनर है, वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जिस बंगलों में थे, उसका ऑनरशिप उसी कंपनी के पास है जो इसमें लाभार्थी के रूप में माना गया है। और माना जाता है कि उसके ऑनरशिप इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव है। तो अब ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। अब ये जैसे जैसे मामला बढ़ेगा तो पता चलेगा। इसी में एक और बहुत उसी समय की घटना भी है कि जब उन्होंने जब 2 होटल थे, जब आईआरसीटीसी के 2 होटल, एक उड़ीसा में था और एक बीआरएस करके कोई मतलब था प्रॉपर्टी, उनको उन्होंने, एक सुजाता नाम की कंपनी है जो होटल के मामले में वो चलाते हैं, पटना में चाणक्य होटल भी शायद वही चलाते हैं। उनको नाम नहीं था, लेकिन वो उसके रूल और रेगुलेशन में हेर फेर करके और उनको ये लीज पे दिया गया। और वही वो अपना जो सुजाता कंपनी है, जो उनके थ्रू जो ज़मीन है कौड़ियों के भाव में लेकर और वो ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारा एक बहुत बड़ा चेन है जिसको सीबीआई को क्रैक करना है, ईडी को भी क्रैक करना है, क्योंकि अब तो उन्होंने हाथ डाल दिया और इतने बड़े बड़े जगहों पे छापा मारा, जिसमें लालू यादव की लड़की रागिनी हैं और चंदा यादव हैं, इनके घरों पे छापा पड़ा है और 14-14 घंटे से उस पर रेड पड़ रही है। तो अब इनके लिए भी एक ये बोल सकते हैं कि मतलब इनको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटा मोटा चीज़ है नहीं, वो भी छोटे मोटे पॉलिटिशियन है नहीं। इसी में एक और कड़ी जुड़ती है कि आपने देखा होगा कि मतलब कविता जो हैं उनको भी ईडी ने समन किया और वो भी आई हैं। तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे परेशान करने के लिए, सरकार बनाने के लिए ऐसा पैंतरा बनाती है।
अगर कांग्रेस ये बोलती है तो ये मेरा एक सवाल है कि चलो ये तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन आप ये बताइए कि इसका मतलब ये कांग्रेस मानती है कि बीजेपी दिल्ली में और बिहार में कमज़ोर है, लेकिन वो राजस्थान में छत्तीसगढ़ में क्या मजबूत है? मतलब उनके अगर ये वक्तव्य है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आके बोल रहे थे कि जहाँ पे बीजेपी कमज़ोर होती है वहाँ पे ऐसा करती है, तो मतलब ये मानते हैं कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ में बीजेपी मजबूत है। तो ये सब बेकार है। और ऐसे आप जाएंगे कि मतलब वो अगर होल बीजेपी अगर होल विपक्ष को लेकर जाएंगे कि पूरे विपक्ष पे 80% या 85 या 90% तक रेड हो रहा है, तो आप एक एक पार्टी को लेकर चलेंगे तो पता चलेगा किसी पे 4 आदमी का केस चल रहा है सीबीआई का, किसी 5 पे चल रहा है, किसी पे। तो आप ऐसे होल विपक्ष को लेकर नहीं चाहिए, एक पार्टी के 4 आदमी पे ऐसा केस चल रहा है तो ऐसे बीजेपी के वालों पे भी 1-2 पे चल रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अब देखिए सच्चाई है, लोग बचने वाला कभी भी नहीं बोलेगा कि हम गलत कर रहे हैं, और जो छुटने वाला है वो कभी नहीं बोलेगा कि हम छुट रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहेगा, देखते हैं आगे इस घटना में क्या होता है। बनी रहेगी हमारी नज़र, आप भी बने रहिए RS न्यूज़ के साथ। इसमें थोड़ा सा अगर कुछ और भी मेरे पास कुछ एनालिसिस आएगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।